हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये है हमारे पास क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहाँ k एक विषम संख्या है। k कैसा है संख्या है, विषम संख्या है। देखो, पहली बात कि जब भी किसी भी विषम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा इवन बन जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सब करके हैं। इनमें 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 2 6 10 14 18 22, तो ये क्या बन गया सबका सब इवन नंबर बन गया। तो आप बताओ कि 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k, यानी कि 2k क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई हो सके? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसको विषम में ही बनाओ, और नंबर में ही कन्वर्ट करो इसको। ये है 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर का पावर क्यूब k प्लस 5 का स्क्वायर का पावर k। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये बन गया ऑड फॉर्म में, यानी विषम संख्या में। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर हमेशा 64 प्लस 25 से डिविजिबल होगा। और 64 प्लस 25 क्या होता है, 89। तो हमसे पूछा है कि गुणनखंड बताना है क्या होगा। तो ये नंबर 89 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 89 ही इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आप चाहो तो नोट कर लो। देखो, हमने ये कहा कि आपके पास कोई भी ऑड नंबर हो, जब भी आप ऑड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर हमेशा कैसा बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। और इवन फॉर्म का प्लस में हमें पता नहीं है फॉर्मूला, तो किससे डिविजिबल होगा। तो हमने इसको ऑड में ही कन्वर्ट किया। 2 को लिख दिया ऐसे, 8 पावर 8 का स्क्वायर का पावर के प्लस 5 का स्क्वायर का पावर के। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और के है तो के, और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 और के है तो के। तो ये हो गया 25 के। तो ये नंबर बन गया ऑड फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा था कि a पावर n प्लस b पावर n हो और n क्या हो, ऑड नंबर हो। तो ये हम नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही अब ये बन गया a पावर b प्लस b पावर फॉर्म में, b पावर n फॉर्म में। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 64 प्लस 25 से। ये कह सकते हैं कि जो 64 प्लस 25 इक्वल टू 89 आया, ये क्या है, इस इक्वेशन का
एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? जब 20 पावर 7 पावर 27 माइनस 15 पावर 27 को 6 से किससे डिवाइड करना है? 6 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना होगा। देखो ये किस फॉर्म का है? a पावर n माइनस b पावर n का है। और n क्या है? n है ऑड नंबर। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर a पावर n माइनस b पावर n फॉर्म का हो और n क्या हो? ऑड नंबर हो, तो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है? वो नंबर हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर होगा 27 माइनस 15 से। 27 माइनस 15 क्या होता है? ये होता है 12। और 12 से ये नंबर क्या है? डिविजिबल है। और आपको पता है कि 12 के दो गुणनखंड होंगे, एक होगा 6, एक होगा 6 और दूसरा होगा 2। तो जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। और फाइनली रिमाइंडर कितना देगा? और रिमाइंडर देगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो इसको। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे चला गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस नंबर को बताओ, इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जब 756 पावर 273 माइनस 412 पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल कितना बचता है? देखो पावर कैसा है? पावर है ऑड नंबर और ये है माइनस में। और जब भी पावर ऑड नंबर होता है तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर हमेशा 756 माइनस 412 इससे डिविजिबल होगा ये। तो कितना बनेगा? ये बनेगा 344। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 344 से। और 344 का ही एक फैक्टर है 86। तो जो नंबर 344 से डिविजिबल होगा वो नंबर 86 से भी डिविजिबल होगा। और ये तो इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा? 0। तो जब ये इसी का फैक्टर है तो इससे भी जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? रिमाइंडर देगा 0। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि when m पावर 34 minus 1 is divided by m plus 1 the remainder is। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। अब देखो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? ये दिख रहा है m पावर 34 माइनस 1। 34 क्या है? एक इवन नंबर है। 34 अगर इवन नंबर है तो ये नंबर जो होगा हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर हमेशा
अच्छा 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, पावर 34 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का पावर हम कुछ भी करेंगे आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो अब ये मिल गया a पावर n माइनस b पावर n फॉर्म का, और यहाँ पे n क्या है, n है इवन नंबर। तो जब ये n यहाँ पे इवन नंबर है तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर होगा a प्लस बी और a माइनस बी से, यानी कि ये नंबर m माइनस 1 और m प्लस 1 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हमसे क्या बोला है, m प्लस 1 से डिवाइड करने पे, और इन दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप ट्राई करो, ये कैसे होगा। इसका बताओ। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये 341 का पावर 218 है, और ये 156 का पावर 218 है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इस वाले में, इंग्लिश वाले में, और हमें डिवाइड करना है इसको 259 से। तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये हमारे पास नंबर है, इसको डिवाइड करना है 259 से, तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है हमें। तो ये नंबर किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये नंबर दिख रहा है आपको इस इवन फॉर्म में। तो इवन फॉर्म में जब ये नंबर है तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर होगा 341 प्लस, पहला होगा 341 माइनस 156, और दूसरा होगा 341 प्लस 156। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 5, और 13 में से 5 8, और 2 में से 1 1, 185। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 1 7, तो ये हो जाएगा 6 1 7, और 4 5 9 4। तो ये नंबर हमेशा इससे डिविजिबल होगा, 185 से और 497 से। लेकिन हमें क्या बताना है, 259 से, कि क्या ये नंबर 259 से डिविजिबल है। तो देखो ये दोनों ही नंबर 259 से डिविजिबल है। तो जब ये दोनों नंबर 259 से डिविजिबल है, और हमें पता है कि इन दोनों ही नंबर से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, और ये नंबर भी 259 से डिविजिबल है, तो इस केस में भी हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो इस केस में भी रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को करके बताओ कितना होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये 5 पावर 70 प्लस 7 पावर 70 है। ठीक है,
हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं। आपके पास एक नंबर है 5 पावर 70 प्लस 7 पावर 70 और इसको डिवाइड करना है आपको 17 से 37 से, और रिमाइंडर कितना आना है ये बताना है आपको। रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो ऐसा कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था जिसमें a पावर n प्लस b पावर n फॉर्म का हो और वो नंबर किसी से डिविजिबल हो जाए। हमने सीधी सी बात की थी कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको उसे ऑड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 5 पावर 70 प्लस 7 पावर 70 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 35 लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर पावर 35 और प्लस 7 का स्क्वायर का पावर 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिल जाएगा। 35 दूना 70, 35 दूना 70। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 25। तो 25 का पावर 35 हो गया, प्लस ये 49 का पावर 35 हो गया। अभी बन गया ऑड फॉर्म में। तो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो a पावर n प्लस b पावर n फॉर्म का हो और n ऑड नंबर हो तो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, तो वो हमेशा आंसर होगा a प्लस b से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर 25 प्लस 49 यानी कि 74 से डिविजिबल होगा। और 74 के फैक्टर क्या होते हैं, 74 का फैक्टर होता है 37 और 2, यानी कि 2 और 37 को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 74। तो जो नंबर 74 से डिविजिबल होगा वही नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वही नंबर 37 से भी डिविजिबल होगा। और इन तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। इन तीनों ही केस में रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने इतना कंसेप्ट पढ़ लिया है कि हम चाहें तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि ये सारे एग्जामों में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम को हम पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हो सकता है कि इसके 15 से 20 लेक्चर जाएं, क्योंकि हम अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन ले पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन और राइट एंड ब्रदर्स के बारे में सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी असफलताएं उन्होंने देखी अपने सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1200 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब जाकर के थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, जिसका आज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर वो 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद रुक जाते, नहीं बन पाता, तो शायद आज हम अंधेरे में ही जी रहे होते। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, बार बार गिरते रहे, बार बार उठते रहे, और इतना उठने के बावजूद तब जाकर के उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सफल बनाया। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बार गिर रहे हो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो। मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत बार फेलियर का सामना किया है। एनडी के एग्ज़ाम दिया 2020-2021 में, एक बार 1 नंबर से, एक बार 2 नंबर से रह गया। सीडीएस के एग्ज़ाम दिया 1 नंबर से रह गया। फिर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था मैं, बीच में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, लेकिन छूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तबीयत ख़राब हो गया, उस वजह से छूट गया प्रिपरेशन। और फाइनली आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। अब फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि
जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है क्यों ना उसी फील्ड में एक बार ट्राई किया जाए, तब जा कर के मैं यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जारी रखूँगा आगे तक। तो आपको भी इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर करा दिए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा के, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर करो। ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सही कर लेना बस। इंग्लिश वाले में सही है, हिंदी वाले में प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे 97 पावर 30 है, ये 97 पावर 30 है और ये 14 पावर 30 है। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर 97 पावर 30 माइनस 14 पावर 30 इज डिविजिबल बाय। ये नंबर किससे डिविजिबल है ये आपको बताना है। तो आज हम चेक करते हैं। देखो ये पावर क्या है, और इवन है, और बीच में कैसा साइन है, माइनस। तो जब भी पावर इवन होता है बीच में माइनस का साइन होता है, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, एक बार माइनस से और एक बार प्लस से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 और ये हो जाएगा 111, यानी कि 111। तो ये नंबर 111 और 83 से डिविजिबल होगा। 111 के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 37 और 3, यानी कि 37 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। तो क्या कह रहा है कि ये नंबर 37 से डिविजिबल है, लेकिन 80 से 83 से नहीं है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि नंबर 83 से भी डिविजिबल है, 37 से भी और 3 से भी। तो 83 से डिविजिबल है लेकिन 37 से नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बहुत 37 एंड 83 ये सही है, नीदर 37 और नॉर 83 ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और ये नंबर हमेशा 70 माइनस 40 यानी कि 83 और 97 प्लस 14 यानी कि 111, और इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 37 और एक होगा 3। तो ये नंबर जो है ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 83, 37 और 3 से, यानी कि बोथ 37 एंड 83 इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा।
कह रहे हैं कि 5 पावर 2n माइनस 2 पावर 3n हैज अ फैक्टर। इसके पास इसका एक गुणनखंड होगा। कौन सा एक गुणनखंड होगा ये आपको बताना है। देखो 5 पावर 2n माइनस 2 पावर 3n, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर n माइनस इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर n। तो ये बनेगा 25 का पावर n और ये बनेगा 8 का पावर n। अब ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये जो नंबर है ये हमेशा डिविजिबल होगा 25 माइनस 8 से। ठीक है, यहाँ पे n और नंबर होगा, छूट गया है, मिस्टेक है थोड़ा सा। n क्या है यहाँ पे? और नंबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ये जब n ऑड नंबर है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये हमेशा डिविजिबल होगा 25 माइनस 8 से। और 25 माइनस 8 कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 17। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 17 से। या ये कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 11। बताओ कि 2 पावर 20 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। ये किससे डिविजिबल है ये आपको बताना है। तो देखो 2 पावर 20 है माइनस 1 है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 10 माइनस 1 के पावर 10। तो ये बन जाएगा 4 का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10। अब ये इवन नंबर है, पावर क्या है? इवन नंबर है। जब भी पावर इवन नंबर होता है तो नंबर किससे डिविजिबल होता है? तो नंबर डिविजिबल होता है 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1 से। तो ये होगा 3 और ये होगा 5। तो ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ये कह सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 15 से। तो या तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और जब ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर किसी और से नहीं बल्कि 15 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, जैसे आप एक बार और समझ लो, हमने इसको लिख दिया इस फॉर्म में 2 पावर 10 माइनस 1 पावर 10। 2 का पावर 2 क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 4। तो 4 का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10। तो अब ये बन गया इवन नंबर और बीच में क्या है? माइनस। तो जब भी हमें पता है कि जब भी बीच में माइनस हो, पावर इवन नंबर हो, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी से। तो ये जो नंबर है ये 5 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। और जब भी कोई नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो किसी और से नहीं बल्कि वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 31 का पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय। ये किससे डिविजिबल नहीं है?
ये हमें बताना है। आ जाओ देखते हैं। आ जाओ। ये है 31 का पावर 20, ठीक है, और माइनस 1024। 1024 क्या होता है देखो, 1024 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 बार 2 आएगा, ठीक है। 3 3 6 3 9 और एक ये 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 28, 28 दूना के 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। तो 1024 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10, तो आंसर होगा ये सर। तो ये हो गया 31 का स्क्वायर का पावर 10 माइनस, और ये हो गया 2 का पावर 10। 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर होगा 961 का पावर 10, और ये हो जाएगा 2 का पावर 10। बीच में साइन माइनस है और पावर क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 961 प्लस 2 से और 961 माइनस 2 से डिविजिबल होगा। तो 961 माइनस 2 और 961 प्लस 2, ये नंबर इन दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो 961 माइनस ये क्या हो जाएगा 959, और ये क्या हो जाएगा 963। तो देखो ये जो होता है नंबर, ये होगा आपका, ये जो नंबर है इसका फैक्टर होगा 9 इंटू 107, ठीक है। और ये जो नंबर होगा ये होगा 7 इंटू 137, मतलब इस नंबर को हम 7 इंटू 137 लिख सकते हैं, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 107। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, ये 37 7 से, 137 से, 9 से और 107 से। तो 137 से डिविजिबल होगा, 107 से होगा, 9 से होगा, किससे नहीं होगा, तो वो आंसर होगा 32, यानी कि 32 ही इसका आंसर है जिस नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। बाकी इन सबसे तो ये डिविजिबल है ही, केवल इससे डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है। जैसे देखो ये 31 का पावर 20 था और ये 1024 था, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 10, तो इसको भी हमें 10 फॉर्म में बनाना था, पावर 10 आना चाहिए, तो हमने सोचा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसका पावर 10 कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 961 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 हो गया, तो बीच में आ गया माइनस साइन, पावर हो गया सेम, और नंबर पावर कैसा रहा, इवन रहा। तो जब भी पावर इवन होगा तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 961 माइनस 2 से और 961 प्लस 2 से। तो 961 में 2 से दो माइनस करेंगे तो आएगा 959, और 959 किससे बनता है, ये बनता है 7 गुण 137 को मल्टीप्लाई करके, और 900 यहाँ 63 होगा, और 963 किसको बनता है, ये बनता है 9 गुण 107 को मल्टीप्लाई करके। तो ये नंबर 959 से डिविजिबल है और 963 से भी डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 7 से और 137 दोनों से डिविजिबल है, और 9 से और 107 से दोनों से डिविजिबल है। तो 137 भी है, 107 भी है, 9 भी है, केवल क्या नहीं है 32, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
ये है क्वेश्चन नंबर 13। इस नंबर को बताना है आपको कि ये नंबर किससे पूरा पूरा विभाज्य है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये नंबर किससे डिविजिबल है एग्जैक्टली, यानी पूरा पूरा किससे विभाज्य है, आपको बताना है। सॉल्व करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्वेश्चन देखा था, वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बीच में वीडियो रुक गया था, यानी कट गया था। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन, और साथ में आज कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आ जाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है 49 पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये नंबर किससे पूरा पूरा विभाज्य आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 49 पावर 15 माइनस 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 के पावर 15। अब पावर हो गया ऑड नंबर, ठीक है। पावर कैसा हो गया ऑड, और बीच में साइन कैसा हो गया माइनस का। तो हमें पता है कि जब भी पावर ऑड हो, बीच में साइन का माइनस हो, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है। तो आपका आंसर होगा 49 माइनस 1 से। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये हमेशा 49 माइनस 1 से डिविजिबल होगा। और 49 माइनस 1 क्या होगा 48। तो 48 से ये नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। इसके जगह पे 48 रहेगा। तो यहाँ 48 कर लेना। यहाँ पे 48 रहेगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सब। अब आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। कह रहे हैं कि 68 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 23 व्हेन n इज, n क्या है, n की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये नंबर
ये जो नंबर है ये 23 से डिविजिबल हो जाए, ये आपको बताना है। देखो हमने सारे नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर भी देखा था हमने, इवन नंबर देखा था, ऑड नंबर देखा था जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे इवन नंबर रखते हैं, इवन नंबर, तो बनेगा 68। इवन नंबर से छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2 + 1। हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो इवन नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद से तो इवन नंबर खत्म हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा था। ओनली प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कह रहा है। चलो इसको तो देखते हैं, पहले आगे इसको देखते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर रखेंगे तो क्या होगा? 68 पावर 3 + 1 पावर 3। तो ये नंबर पहले किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर होगा 68 + 1 से, और 68 + 1 क्या होता है? 69। और 69 के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 23 और एक होता है 3। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है इवन पे, सॉरी ऑड पे सही हो जाएगा। ऑड पे अगर n की वैल्यू ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर, तो उस पे ये जब नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 23 से। प्राइम नंबर पे भी सही होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेफरेंस देंगे ऑड नंबर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑड नंबर। आप कोई भी छोटा सा एक ऑड नंबर रख के चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो आपका आंसर ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अच्छा एक और बात है, ओनली प्राइम नंबर में हम देखें, अगर प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? प्राइम नंबर में 2 आता है, 3, 5, और हम कह रहे हैं कि 2 पे ये नंबर होगा ही नहीं, जब n = 2 रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बस हमारे पास एक ही आंसर बच गया, वो बच गया n = ऑड नंबर पे, ऑड नंबर पे। जब भी आप कोई भी ऑड नंबर रख के ट्राई कर लो, ठीक है, जैसे ये हम रख दिया, पावर ऑड हो गया, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो 68 + 1 से, और ये क्या होता है? 69। 69 के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 23 और एक होता है 1। तो ये नंबर हमेशा 23 से डिविजिबल होगा। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि x के किस मान के लिए ये 25 पावर x - 1 13 से विभाज्य है, ठीक है। यानी कि अब हमें बताना है कि ये नंबर 13 से कब विभाज्य होगा। देखो ऑल रियल नंबर अगर हम लेंगे तो ऑल रियल नंबर पे तो होगा ही नहीं है, क्योंकि हमने चेक करके देख लिया था पहले ही। इवन वैल्यू ऑफ x इस पे देखेंगे बाद में, पहले ऑल इंटीजर्स इस पे भी नहीं होगा। ऑड नंबर्स पे क्या होगा? अगर हम इसके जगह पे कोई ऑड नंबर रखते हैं, जैसे मान लो 3 रख दिया हमने, -1 पावर 3, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो ये नंबर होगा 25 - 1 से, और 25 - 1 क्या होता है? 24। तो 24 तो 13 से डिविजिबल है ही नहीं है ना, तो ऑड नंबर नहीं होगा। अब बच गया केवल क्या? इवन नंबर। तो ये जो नंबर है ये इवन नंबर पे ही डिविजिबल होगा। इवन नंबर कोई भी रख लो, जैसे छोटा इवन नंबर क्या है? तो वो है 2 - 1, इसका भी पावर लिख लेते हैं। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो ये नंबर होगा 25 - 1 और 25 + 1 से, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। और 26 किससे डिविजिबल है? 26 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 13 से। कब?
जब x की वैल्यू क्या हो, इवन हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, जो कि हमने पहले ही सारे देख लिए थे। नेचुरल नंबर देख लिया था, या नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्लस में माइनस में सारे नंबर हमने चेक कर लिए थे। वो कंसेप्ट भी देख लिया था। अगर वो कंसेप्ट आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर फोर्थ में देख लेना। लेक्चर नंबर फोर्थ में मैंने पूरे डिटेल से कंसेप्ट को क्लियर किया है। उसके बाद से हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। कह रहे हैं गिवन दैट 2 power 20 plus 1 is completely divisible by a whole number, which of the following is completely divisible by the same number? 20 पावर 2 पावर 20 जो है एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। दिया गया है कि 2 पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो उसी संख्या से पूरा पूरा विभाज्य होगा, ये हमें बताना है। तो देखो जो भी नंबर होगा, अगर सेम उसी नंबर से हमें डिविजिबल बताना है तो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, वो नंबर हमेशा 2 पावर 20 प्लस 1 इसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि एक नंबर है आपके पास 24 और ये हमेशा 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, 3 से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 से ही डिविजिबल हो लेकिन 24 को छोड़ करके। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 24 का मल्टीपल अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, एक 48, और 48 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो सेम ऐसा ही हम एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो 2 पावर 20 का मल्टीप्लाई हो या मैंने मल्टीपल हो। तो जिसमें पावर देखेंगे, पावर क्या होना चाहिए, 20 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 15 20 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत। 30 है, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 पावर 90 20 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, तरीका। देखो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर के, लेकिन कहीं भी आपको इतना डिटेल वे में नहीं मिलेगा, और ना ही ये आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक कितना मतलब बेटर वे में हम पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको जो भी चैप्टर चलेगा हम उसको पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर प्लस नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है कि पहले के आज से जब 2 4 5 साल पहले आप जब देखोगे, तो तब मैं भी पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे नंबर सिस्टम के लेक्चर बहुत कम थे, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, नंबर सिस्टम के लेक्चर या किसी भी टॉपिक के लेक्चर, किसी भी चैप्टर के लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि देखो हर साल बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और उन एग्जामों में हर साल मतलब सारे चैप्टर से मिला के लगभग 7,000 से 8,000 के बीच नए क्वेश्चन आते हैं हर साल में। हर साल आपको 7 to 8,000 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हर साल 7,000 से 8,000 सवाल नए आते हैं, और इन सवालों में लगभग आपका कम से कम मतलब 150 से 200 नए कंसेप्ट हर साल बनते हैं, 150 से 200 तक।
नए कॉन्सेप्ट हर साल बनते हैं। तो आज से 5 साल पहले जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके टाइम पे नंबर ऑफ लेक्चर बहुत कम होंगे नंबर सिस्टम के। लेकिन आज के टाइम पे 5 साल बाद, यानी कि 5 साल में कितने क्वेश्चन नए आ गए, लगभग 35 के, यानी 35,000 के आसपास। और उसमें हर साल कंसेप्ट भी ऐड होते जा रहे हैं। तो इस वजह से अब नंबर ऑफ लेक्चर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, इस वजह से हमें चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, कैरेट 2 पावर 20 पावर 2020 प्लस 16 पावर 2020 माइनस 3 पावर 2020 माइनस 1 किससे विभाज्य, ये आपको बताना है। देखो, ये जो नंबर होगा, ये नंबर एक ऐसा, आप इसमें से इन तीनों में से एक ऐसा पेयर बनाओ जिनका डिफरेंस कुछ सेम दिख जाए। जैसे देखो, अगर हम 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19। और 16 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो वो मिलेगा 19। इन दोनों ही केस में हमें 19 मिल जाएगा। तो ये एक आपका पेयर बन जाएगा। तो इस पेयर को एक पास में लाओ, पेयर को पास में लाएंगे तो 20 पावर 2020 माइनस 1 पावर 2020 और प्लस क्या हो जाएगा, 60 पावर 2020 माइनस 3 पावर 2020। अब बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये जो नंबर है आपके सामने ये किससे डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है, और दूसरा और पावर क्या दिख रहा है, इवन। तो जब भी पावर इवन हो और माइनस का साइन हो तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है, तो एक हो जाएगा 20 माइनस 1 से, और एक हो जाएगा 20 प्लस 1 से। सेम यहाँ भी ये किससे डिविजिबल होगा, तो एक हो जाएगा 60 माइनस 3 और एक हो जाएगा 60 प्लस 3। इन 4 नंबर से ये नंबर डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा 19 और 20, सो 19 इंटू 20 21, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। यहां से क्या मिलेगा हमें 13 और यहां से क्या मिलेगा 19। तो ये मिल गया हमें 19 इंटू 21 प्लस 13 इंटू 19। तो अब इन दोनों में से 19 कॉमन कर लो, 19 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 21 प्लस 13, यानी कि 19 इंटू 34। तो 19 इंटू 34 क्या होता है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर। 19, ये नंबर 19 और 34 से डिविजिबल होगा। नाइनटीन इंटू 2 इंटू 17, 19 और 17 मिलके क्या बनाएंगे, तो आपका आंसर होगा, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटाते हैं। इसको देखो, तो 19 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा 170 प्लस 170 प्लस
153, मतलब कि इसका आंसर आएगा 3, 2, 3 और 2। तो ये नंबर 323 और 2 से डिविजिबल होगा। तो 323 कहाँ पे लिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन का करने का अप्रोच। नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इस नंबर को 23 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो ये हमने लिख लिया नंबर और प्लस 29 पावर 23, इसको डिवाइड करना है हमें 23 से, और इस केस में रिमाइंडर बताना है। देखो अगर इस नंबर को और इस नंबर को लेंगे तो क्या मिलेगा? 17 पावर 23 प्लस 29 पावर 23 और प्लस ये 46 पावर 23। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो बीच में प्लस का साइन है, ऊपर क्या है? इवन ऑड नंबर है, तो ये नंबर हमेशा 17 प्लस 29 से डिविजिबल होगा। और 17 प्लस 29 क्या होता है? 46। तो इसको चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 46, और 46 में जब 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आएगा 0। और यहाँ भी 46 में 2 से 23 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 0 प्लस 0 मिलके क्या बनाएंगे? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके पास दोनों अप्रोच है, या तो आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। उसमें 23 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है। जितना रिमाइंडर आएगा वहाँ पे ऐड कर देना। तो हमारे पास दोनों ही केस में रिमाइंडर कितना है? 0। और 0 में 0 ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये रहा। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन नंबर 19। बताना है कि नंबर 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप चाहो तो वो भी अप्रोच लगा सकते हो, और दूसरा ये देखो कि पावर क्या है? इवन है, ऑड नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? तो आंसर होगा 1। तो पावर को रिप्लेस करो सबको, और उसके जगह पे क्या रखो? 1 रखो। तो 16 पावर 1 प्लस 17 पावर 1 प्लस 18 पावर 1 प्लस 19 पावर 1, और इसको किससे डिवाइड करना है? 70 से। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 29 क्या हो जाएगा? 35, और 35 प्लस 35 क्या होता है? 70। तो ये हो जाएगा 70/70, और 70 में 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आंसर होगा 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये है क्वेश्चन का सही तरीका। देखो ना ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, और ना ही ऐसा आपको तरीका मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अभी तो हमने नंबर सिस्टम एक तरह से स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम का देखो कितने लेक्चर जाते हैं और कितने डिटेल्ड वे में पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20।
कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पे थोड़ी एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बताना है कि 102 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो 102 से डिवाइड करो, पहले क्या करेंगे, पावर देखो, पावर ऑड नंबर है तो सबसे छोटा पावर नंबर रख लो अपने हिसाब से, तो हमने रख दिया पावर 1, तो 24 पावर 1, 25 पावर 1 प्लस 26 पावर 1 प्लस 27 पावर 1, तो 24 प्लस 27 मिलकर क्या बनाएंगे 51, और यहाँ भी क्या बनेगा 51, तो 51 प्लस 51 क्या हो जाएगा 102, और 102 में आपको 102 से ही डिवाइड करना है, तो इस केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, आंसर होगा 0, आंसर क्या आएगा 0। हमने जितना पीछे क्वेश्चन किया हुआ है उन सब में आप चाहो तो पहला तरीका ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर रख के चेक कर लो, या सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर रख के चेक कर लो, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा दोनों ही केस में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 21, इसका भी हमें बताना है कि नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बताना है कि नंबर किससे डिविजिबल, 71 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा। पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो पावर को रिप्लेस करो और सबसे छोटा ऑड नंबर रखो, तो हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1, फिर 2, फिर 3 डॉट डॉट 70। देखो 70 प्लस 1 मिलकर क्या बनाएगा 71, और 2 प्लस 69, इसके 70 के पहले कौन सा नंबर होगा, तो आपका आंसर होगा 69, तो 2 प्लस 69 मिलकर क्या बनाएगा, तो वो आंसर होगा 71। ऐसे ही 3 प्लस 16 मिलकर क्या बनाएगा 70, ऐसे ही आपके नंबर आएंगे। इन सब में हम 70 क्या कर सकते हैं, सॉरी 71 क्या कर सकते हैं कॉमन, तो 71 कॉमन लेंगे तो आगे ऐसे नंबर बच जाएगा, और 71 से डिवाइड करना है तो 71 71 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आंसर होगा 0, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि इस नंबर को जब हम एक्सपेंड करेंगे एक्सप्रेशन में को जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे ये आपको बताना है। तो देखो ये 64 पावर 2x, ये 4x दिख रहा है, इसको भी 2x लिख लो, तो 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और उसका पावर 2x, तो ये हो गया 60 पावर 2x माइनस ये हो जाएगा 36 का पावर 2x। अभी नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर होगा 64 प्लस 36 से, और एक होगा 64 माइनस 36 से। 64 प्लस 36 क्या बनेगा, ये बनेगा 100, और ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 28, तो ये आ गया। ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा 100 से और 28 से। और कोई भी नंबर 100 से कब डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर 100 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में क्या हो 2 डिजिट हो, ठीक है, और 2 डिजिट कौन सा हो 0 हो, तो इसका भी अंत का लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा 00, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है और अप्रोच भी कितना सही है। तो ऐसे ही अप्रोच और ऐसे ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल ये जो सीरीज थी, ये जो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए,
तो इसको हम यही रोकते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगला मतलब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक या कॉन्सेप्ट की बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।